और जब तक ये माया का पर्दा हटेगा नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, केवल संसार में ईश्वर की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। अन्य धर्मों के चक्कर में क्यों पड़ना, केवल भगवान विष्णु की भक्ति हो बस उसी से कल्याण हो जाएगा और किसी की जीवन में आवश्यकता नहीं है। अरे ब्रज की गोपियों को देख लीजिए, उनके पास कुछ भी नहीं था, वो कुछ भी नहीं करती थी, ना कोई ज्ञान की पढ़ाई की उन्होंने, ना कुछ किया, लेकिन वो एक प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण को मान लिया उन्होंने, एक श्री कृष्ण को उन्होंने जान लिया और उन्हीं में विश्वास कर लिया। और इसी के कारण वो ब्रज की अनपढ़ गोपियां, और देखिए कौन सी गति उन्हें मिली जो बड़े बड़े ऋषियों महात्माओं को नहीं मिलती है, वो गति उन गोपियों को मिली। क्योंकि उन्हें विश्वास था। काम करती थी, घर का सारा काम करती और काम करते समय भगवान का चिंतन करती थी, हर समय उन्हीं के गीत गाया करती थी। अलग से वो कुछ करने नहीं गई, केवल काम करते ही करते उन्होंने सब कुछ, और मन को अपना प्रभु में ऐसा लगा दिया था, ऐसा रमा दिया था प्रभु का, प्रभु के चरणों में मन, कि उन्हें दूसरी कोई वस्तु दिखाई नहीं देती थी। और तो छोड़िए, अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रही थी। और इसी कारण प्रभु श्री कृष्ण उन गोपियों को मिले, उनके हाथ से भगवान ने माखन खाया, उनके कहने पर एक इशारे पर नाचे। ऐसे प्रभु जो निराकार वो साकार बन करके और ब्रज की गोपियों के बीच में नाच किया, इसने नृत्य किया। ताय अहीर की छोहरियां चचियावर चाच पे नाच नचावे। ऐसे प्रभु को भगवान तो भक्तों के अधीन हो जाते हैं, प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। आज भी परमात्मा आ जाए, लेकिन यशोदा बनना पड़ेगा, कौशल्या बनना पड़ेगा, तो परमात्मा आने में देर नहीं लेगा। और लेकिन ऐसे प्रभु नहीं आते, उन्हें पवित्रता चाहिए। तो पहले माँ कौशल्या होगी तो भगवान श्री राम आ जाएंगे, माँ यशोदा होगी तो प्रभु श्री कृष्ण आ जाएंगे। इसलिए पहले वैसा बनना है जैसे वो बने, और जब हम ऐसे बन जाएं तो फिर क्या कहना, प्रभु के आने में देर नहीं है, प्रभु तुरंत प्रकट हो जाएं सामने। उन्हें वो कहीं चले नहीं गए, वो तो तुरंत प्रकट हो जाते हैं। ऐसे हैं प्रभु, ऐसे भोले भाले हैं नाथ। प्रहलाद ने पुकारा, विश्वास था खंबे में, तो खंबे में प्रभु प्रकट हो गए। खंबे में कहां भगवान थे।